दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के फ्यूचर के बारे में। कौन-कौन से फैक्ट ऐसे हैं जिनके थ्रू आप ये कह सकते हो कि आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग बढ़ने वाला है, ठीक है? तो इसके बारे में कुछ चर्चा हम करेंगे। सबसे पहला जो मेजर फैक्ट है जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बढ़ने वाला है, सबसे पहला जो मेजर फैक्ट है वो है एजुकेशन सिस्टम। यानी हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम जॉब के हिसाब से बना हुआ है। आज के टाइम में हर एक पर्सन मार्केट में डिग्री और डिप्लोमा लेने के बाद जॉब सर्च कर रहा है। क्या कारण है? व्हाई? क्यों? क्योंकि सबसे पहला यही मेजर फैक्ट है कि स्कूल और कॉलेजों में दी जाने वाली एजुकेशन आज के टाइम में जॉब के हिसाब से एक एमबीए करने वाला पर्सन, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट, लास्ट में क्या सर्च कर रहा है मार्केट में? एक जॉब सर्च कर रहा है, ठीक है? बल्कि उसका काम तो बिजनेस को डेवलप करना यानी बिजनेस रन करना, किसी के बिजनेस को रन करने के बारे में उसको जो है एजुकेशन दी जा रही है। चाहे तो वो खुद का भी कर सकता है, भाई क्यों नहीं कर रहा है? सबसे पहला मेजर फैक्ट है कि स्कूल कॉलेजों में दी जाने वाली हमारी एजुकेशन सिस्टम, पहला मेजर फैक्टर है एजुकेशन सिस्टम। देन नेक्स्ट दूसरा जो पॉइंट है वो है पॉपुलेशन। आज के टाइम में पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, डे बाय डे बढ़ रहा है। अगर आप जो है गूगल पे लाइव सर्च करोगे इंडिया पॉपुलेशन लाइव, तो 145 करोड़ प्लस पॉपुलेशन जा चुका है। जबकि चाइना जो है पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पे था, बट चाइना बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 पर नहीं है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है डायरेक्ट सेलिंग के मामले में भी जो है अच्छे लेवल पे है, अच्छे पायदान पे है। हमारा देश 11वें नंबर पे है, ठीक है? क्योंकि चाइना बाहर के देशों में जो है चीजों को जो है सेल आउट कर रहा है, बाहर का पैसा अपने देश में आ रहा है, तो जीडीपी ग्रो कर रही है, ठीक है? इस कारण जो है चाइना जो है अच्छे लेवल पे है, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं हम, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। आज के टाइम में आपने देखा होगा मार्केट में जो है ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी बीए, एमटेक, पीएचडी होल्डर जो ऑलरेडी एक छोटी सी चपरासी की पोस्ट के लिए मार्केट में अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि 8वीं पढ़ा लिखा, अभी राजस्थान की बात करें 8वीं क्लास के लिए चपरासी पदों की भर्ती निकली गई जिसमें अच्छी-अच्छी एजुकेशन स्टडीज वाले पर्सन ने अप्लाई किया। क्या कारण है इसके पीछे? इससे मेजर फैक्ट तो यही दिख रहा है हमारे सामने कि अंडर एम्प्लॉयमेंट है। यानी अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि हर एक पर्सन को अपनी डिग्री डिप्लोमा के हिसाब से मार्केट में काम नहीं मिल रहा है। इसको बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? देन तीसरे पॉइंट की बात करें हमारा एआई और आईटी सेक्टर। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? अभी आपने देखा होगा कुछ दिनों में फिलहाल एजीआई अपडेट वर्जन भी आ चुका है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है? एआई की बात करें जहाँ एक जो है 45 डिग्री सेल्सियस में एक इंसान काम नहीं कर पा रहा है, वहाँ पर एक रोबोट काम कर रहा है। क्या लगता है कंपनी आपको हायर करेगी या रोबोट को हायर करेगी? डायरेक्टली रोबोट को हायर करेगी, क्योंकि ना तो उसको खाना खाना है, ना उसको ब्रेक चाहिए, ठीक है? ना उसको बीड़ी सिगरेट पीना है, ठीक है? सबसे मेजर फैक्टर यही है, एआई जो है डे बाय डे अपग्रेड कर रही है, ठीक है? अब जो है मशीनों ने इंसान का काम आसान कर दिया है, ठीक है? आईटी सेक्टर की बात करें जहाँ 100 लोग खेतों में काम करते थे, एक मशीन आने की वजह से 10 लोग उसमें काम कर रहे हैं, 90 लोग क्या है बेरोजगार है। जहाँ खड्डा खोदने के लिए 10 मजदूरों की जरूरत पड़ती थी, एक जेसीबी आने की वजह से एक ड्राइवर और एक हेल्पर उसमें काम कर रहा है। 2 लोग क्या है, एक ड्राइवर और हेल्पर काम कर रहे हैं और बाकी लोग क्या है, 8 लोग बेरोजगार हैं, ठीक है? ये क्या है? बैंकिंग सेक्टर की बात करें, बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता था, अब उसकी जगह कैमरा आ गया, सिक्योरिटी गार्ड का काम खत्म। अंदर पासबुक प्रिंटिंग के लिए पर्सन बैठा होता था, अब उसकी जगह बात करें, एक मशीन आ गई है, कॉपी डालो अपने आप प्रिंटिंग होके आएगा। नेक्स्ट बात करें पैसे देने के लिए कैशियर बैठा होता था, आज के टाइम में एक से एटीएम से पैसे निकालो, दूसरे से डालो, ठीक है? एआई और आईटी सेक्टर बढ़ने की वजह से आज के टाइम में बेरोजगारी को बढ़ोतरी हो रही है। बेरोजगारी को बढ़ोतरी हो रही है तो इसका फर्क कहीं न कहीं देश की जीडीपी के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ठीक है? हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आज के अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है? बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट में सारी चीजें इंक्लूड होंगी, जैसे 10th पढ़ा लिखा है, +2 पढ़ा लिखा है, यानी ऑल पर्सन्स इंक्लूड विद ऑल पॉपुलेशन, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट में बेरोजगारी में गिनी जाएगी। पांचवा मेजर फैक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी दर डे बाय डे बढ़ रही है। एक भारत सरकार ये कह रही है कि हमने जो है 5 लाख लोगों को रोजगार प्रोवाइड करा, बट 80 लाख प्लस हर साल लोग डिग्री डिप्लोमा लेके पास आउट हो रहे हैं। अगर उन्हीं के लोगों को रोजगार नहीं मिला तो नए जो लोग पास आउट होके आएंगे उनको रोजगार कैसे मिलेगा? ठीक है, मेजर फैक्ट तो यही है। 5 लाख लोगों को सरकार ने रोजगार दे दिया, बाकी के जो लोग हैं उनको कौन रोजगार देगा? मेजर फैक्ट है, ठीक है। 5 मेजर फैक्ट है जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग एक ह्यूमन बीइंग का बिजनेस है जिसको जो है मशीनें नहीं कर सकती, एक इंसान ही कर सकता है।
ठीक है, राइट। अगर यूएसए की बात करें, यूएसए जो है डायरेक्ट सेलिंग के मामले में जो है जो अपना योगदान जो दे रहा है, ठीक है, 2,48,530, ठीक है, एक बहुत बड़ी रकम है। 2,48,530 करोड़ का टर्नओवर जो है डायरेक्ट सेलिंग से यूएसए में आ रहा है, मेजर फैक्ट ये है। दूसरा बात करें इंडोनेशिया या मलेशिया की बात करें, 30,500 के अराउंडिंग, 30,500 करोड़ के अराउंडिंग डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर दे रहा है मलेशिया, जबकि पॉपुलेशन कम है। कितना सा देश है, छोटा सा देश है। इसके अलावा इंडिया की बात करें, इंडिया में इतनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन के आधार पे ये कहा गया है कि 2025 तक लास्ट में डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 64,500 करोड़ रहने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। 11वें नंबर पे डायरेक्ट सेलिंग के मामले में इंडिया आ रहा है, बट धीरे धीरे ये संभावना जताई जा रही है कि 5वें नंबर पे आने वाला है। ये जो मैं 5 मेजर फैक्ट मैंने आपको बताए, आने वाले टाइम में ये मेजर फैक्ट कहीं ना कहीं ये आपके इसी व्यवस्था पे जो है प्रभाव डालेंगे। ठीक है, 2040 में ये कहा गया है कि 2040 तक आते आते जो आज के टाइम में नौकरियां हैं वो मात्र 10% रहने वाली है। क्यों रहने वाली है, इसका मेजर फैक्ट यही है जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बताए। ठीक है, इसके बारे में अगर ज्यादा जानकारी आप जो है डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, आप जो है गूगल कर सकते हैं। आने वाले टाइम में डायरेक्ट सेलिंग का क्या फ्यूचर है, कैसे बढ़ने वाला है, उसके लिए आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहेगी आईडीएस से, जो कि डायरेक्ट सेलिंग को आज के टाइम में प्रमोट कर रहा है। डायरेक्ट सेलिंग के इंडिया में जो है वो संस्था है जो डायरेक्ट सेलिंग को प्रमोट कर रही है। ठीक है, कैसे अपग्रेड करना है, कैसे आगे लेके जाना है, उसको टाइम टू टाइम सुझाव दे रही है। ठीक है, तो उसके बारे में आप जान सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट करना मत भूलिएगा, ताकि मिलते रहेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।